आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो बच्चों, कल हमने एक नया सबक शुरू किया है जिसका उन्वान आजमाइश शरत है। तो इसमें बच्चों कल हमने क्या पढ़ा कि एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को ये नसीहत की कि बेटा, किसी आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना, यानी कि किसी को परखने के बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना, और कभी कभी अपने अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों को भी आजमाने की परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। आने वाले वक्त में आपको किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े, आपको कोई दुश्वारी पेश ना आए। कुछ दिन बाद वो बूढ़ा मर जाता है और उसका बेटा अपनी बीवी और दोस्त पे ये आजमाइश कर लेता है, और वो एक कसाई के पास जाता है। वहाँ से एक सारी पाई यानी कि सर और पाँव खरीद कर लाता है, और अपनी बीवी से यह कहता है कि मैंने अपने पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसकी खोपड़ी को अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। उसके बाद वो नौजवान उस खोपड़ी को अपने आंगन में दफन कर देता है और उस काम से फारिग होकर वो चैन की नींद सो जाता है। लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे नींद नहीं आती, और सुबह जब नौजवान अपने काम पे चला जाता है तो उसका दोस्त, जो कि एक सरकारी जासूस था, उसके घर आया और नौजवान की बीवी से अपने दोस्त के बारे में पूछने लगा कि वो कहाँ गया। तो उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाएं उड़ रही हैं, यानी कि उसके चेहरे पर खौफ और दहशत के आसार साफ नज़र आ रहे हैं। वो सहमी हुई सी थी, वो डरी हुई थी, उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। पहले तो वो समझा शायद मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हुआ हो, लेकिन जब वो गौर से देखता है तो वो उसे समझ आता है कि ये मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं है, बल्कि हाँ बात कुछ और है। तो वो पूछ ही बैठता है कि उसने पूछ ही लिया उससे, भाभी सच सच बताइए कि बात क्या है। तो बच्चों यहाँ तक हमने कल पढ़ा, तो चलिए बच्चों आज शुरू करते हैं यहाँ से। ये सुनना था, यानी कि उसके बाद क्या होता है, ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर, उसके बाद ये नौजवान की बीवी जो है फूट फूट कर रोने लगी, और उससे इल्तिजाई करने लगी कि अपने शौहर के दोस्त से इल्तिजाई करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया, यानी कि उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और उसका सर काट कर लाया है, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने गड्ढा खोद कर आंगन में छुपा दिया। यानी कि रात के अंधेरे में हमने फिर गड्ढा खोद दिया और उस खोपड़ी को हमने वही छुपा दिया, वही दफन किया। सरकारी मुखबिर ने खातून को फिर दिलासा दिया, घबराने की बात नहीं। वो कहा कि घबराने की बात नहीं है, और उल्टे पाँव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी, यानी कि इत्तेफाकन शहर में कुछ दिन पहले कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी जहां कोई कातिल मकतूल का सर ही ले गया था। मकतूल के वारिस, यानी कि जिस शख्स का कत्ल हुआ था शहर में, वो किसी अच्छे घराने का था, यानी कि वो अच्छे घर का था। उन्होंने कातिल किसी बड़े घराने का था, उन्होंने कातिल का सुराग लगाने के लिए इनाम रखा था कि जो कोई हमें इस कातिल को पकड़ के देगा उसे हम इनाम देंगे, और पुलिस भी तलाश करने में सरगर्म थी। इधर सरकारी मुखबिर जो कि सरकारी जासूस था, जब इसको इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन हो चला, यानी कि जब सरकारी मुखबिर को, सरकारी जासूस को इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन हो चला कि ये काम ज़रूर मेरे दोस्त ने किया है। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, यानी कि उसे मालूम ही नहीं था दोस्ती किसे कहते हैं, दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, उसे तो ये मालूम ही नहीं था। ये बात उसने कभी सोची ही नहीं थी, दोस्ती किसे कहते हैं ये। चनाचे उसने अपने फ़राइज़, मनसबी और इनाम के लालच में, यानी कि उसने इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने दोस्त को अपने घर जाते हुए देखा, तो उसने पुलिस को बताया वो रहा कातिल। तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए ये कहा, और पुलिस से ये कहा कि ये दरख्वास्त की इसे अपने दोस्त का सामना करने की अज़ियत से बचाए रखे। ये कहकर वो किसी एक तरफ छुप गया, और पुलिस ने इस नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देखकर
खुशी से फूले न समाता था, यानी कि थानेदार इतना खुश था कि मैंने इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा कातिल पकड़ लिया। वो खुशी से फूले नहीं समाता था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने पूरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाल जुर्म करवा कर मकतूल का सर और औलाद, कातिल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। ये सुनकर नौजवान ने, जो किसी तरह भी कातिल दिखाई नहीं देता था, यानी कि ये नौजवान किसी भी तरह कातिल नहीं दिखाई दे रहा था, थानेदार से कहा, उसने, इस नौजवान ने थानेदार से कहा कि हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ़ ले चलिए। उसने थानेदार से ये कहा कि आप मेरे घर तशरीफ़ ले चलिए, आला कातिल और सरीपाई, यानी कि मैं आपको वो आला भी दूंगा, कातिल और सरीपाई दोनों की निशानदेही कराऊंगा। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़, यानी कि उसने नौजवान के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। थानेदार ने नौजवान के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, उसे कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हो, और ज़ोरदार थप्पड़ इस नौजवान के मुंह पे मारा। नौजवान ने दिल बर्दाश्त, यानी कि गमगीन लहजे में जवाब दिया, जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यानी कि इसने यानी कि गमगीन लहजे में इसने जवाब दिया कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे मेरे घर तो ले चले, आप तो पहले मुझे मेरे घर ले चले। थानेदार नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुंचा। जब थानेदार नौजवान के घर पहुंचा तो नौजवान की निशानदेही पर गड्ढे में वो थैला बरामद किया गया। नौजवान की निशानदेही पर उन्होंने वो थैला बरामद किया जिसमें क्या था, सरीपाई रखे हुए थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा, हुजूर फिर क्या कहा नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर, हुजूर मकतूल का सर, ये लो आप मकतूल का सर, अब आला कातिल बाकी है, इनमें से एक आला तो मेरी, यानी कि ये आपको मकतूल का सर, ये रहा आपको मकतूल का सर, और अब आला और कातिल बाकी रह गए हैं। इनमें से एक मेरी बीवी है जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया, यानी कि उसमें से, यानी कि इस पे एक आला क्या है, मेरी बीवी, जिससे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया था। और दूसरा आला क्या है, आपका वो मुखबिर, दूसरा आला इसमें वो मुखबिर है, वो जासूस है जिसने आप लोगों को खबर दी कि ये कातिल है, जिसे मैंने आजमाए बगैर अपना दोस्त बनाया था। अब थानेदार समझ गए कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था। अब थानेदार की समझ में आया कि ये सारा ढोंग नौजवान ने अपनी बीवी और दोस्त को परखने के लिए रचाया था, अपनी बीवी और दोस्त को आजमाने के लिए रचाया था। तो बच्चों, इस सबक से, इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए, और आंखें बंद करके किसी पे, चाहे कोई अपना ही क्यों न हो, हमें आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इसके साथ ही ये सबक मुकम्मल हुआ। कल इसके हम सवालात लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़।